देखिए बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी या गिरावट देखने को नहीं मिली है। निफ्टी अभी भी 8160-65 के आसपास कहीं ना कहीं पॉलिसी से पहले एक बेहद सीमित दायरे में जो है बाजार में कारोबार देखने को मिला। लेकिन आज देखिए मानस कुछ एक ऐसे स्टॉक जहां तेजी में देखने को मिली। सीमेंट, छोटे मॉड्यूलर सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती है। रे इंडस्ट्रीज, बर्नपुर सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट, आंध्रा सीमेंट, केसीपी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिले। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया सीमेंट, मंगलम सीमेंट, श्री सीमेंट, रैमको सीमेंट जैसे स्टॉक्स हैं जहां खरीदारी देखने को मिल रही है। एक इंडिया सीमेंट का चार्ट देखिए, बीते कई दिनों से लगातार एक तेजी का देखने को मिला। इसके अलावा कोई और सीमेंट स्टॉक जो आपको पसंद हो? देखिए जो छोटे सीमेंट शेयर्स है उसमें तो रेन इंडस्ट्रीज बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिखा रहा है। 55 एक अहम रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने आज अच्छे वॉल्यूम साथ ब्रेक किया है, तो ये तो बहुत एक क्लियर ब्रेकआउट केस है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 65-66 तक के टारगेट्स आपको आने वाले 1 से 2 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो या तो हर गिरावट पे खरीदारी करें, छोटी सी गिरावट आए 55 के आसपास तो वहां पे खरीदारी करें और अपने स्टॉप लॉसेस 50 रुपए के आसपास लगाएं। और अगर लार्ज कैप की बात करें या तो जो मीडियम जो स्टॉक्स है उसमें अगर आप देखें तो इंडिया सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जहां पर स्टॉक ने बेस बनाया है 110 के आसपास। हालांकि ये जरूर है कि 115-117 रेजिस्टेंस है, बट पैटर्न को देख के लगता है शायद ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे। स्टॉक कोशिश करेगा 125-126 के लेवल्स को टेस्ट करने की, तो यहां पर भी खरीदारी करने की सलाह है। अपने स्टॉप लॉसेस 110 रुपए के नीचे लगाएं। तो सीधे तो इंडिया सीमेंट एक शेयर होगा जिसमें कि मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन एक शब्द जिससे जुड़ी खबरें जो है बीते कई दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। हर 19 सेकंड पे गूगल पे इस शब्द से जुड़ी एक खबर आई। मैं पेटीएम की बात कर रहा हूँ। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने जी बिजनेस के एडिटर मिहिर भट्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक का IPO आएगा और इसकी लिस्टिंग भारत में होगी। और क्या उनकी योजना है, आइए सुनते हैं। यू लुकिंग एट लिस्टिंग, आप किस तरह से, अगर मैं एक देश का आम इन्वेस्टर हूँ तो मुझे पेटीएम की सक्सेस स्टोरी का फ़ायदा क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं इसके लिए बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। पेटीएम अब पेमेंट बैंक भी बन रहा है, और पेमेंट बैंक का मतलब है कि हम आपको एक पेमेंट के अलावा सेविंग अकाउंट, चेकबुक, डेबिट कार्ड, लोन, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लोन हमारे पार्टनर बैंक से आएगा वैसे, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेटीएम अब एक पेटीएम पेमेंट बैंक बन जाएगा। तो आपका वॉलेट जो अभी 197 कम्युनिकेशन हमारी कंपनी है वहाँ से मूव हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक में। पेटीएम पेमेंट बैंक 100% भारतीय कंपनी है। इसकी कंपनी में 51% की भागीदारी मेरी है और 49% हमारी कंपनी की है, वो भी एक इंडियन कंपनी है, सारे बोर्ड मेंबर इंडियन है। अब इसको अगर हम कभी लिस्ट करेंगे तो सिर्फ इंडिया में ही करेंगे, क्योंकि ये हमारी ना सिर्फ इंटरेस्ट है, ये हमारा एक तरीके से सब देश के वासियों को अपने साथ जोड़ने का भी एक प्रयास होगा। अभी तो ये लॉन्च हो रही है, तो 1-2 साल तो आप इस बात में लगाइए कि उसको एक तरह से खड़ा होने में लगेंगे, उसके बाद ही हम थोड़े दिनों के बाद बात कर पाएंगे। तो आप सुनते हो सीधे तौर पे पेटीएम के मैनेजमेंट की ओर से कि पेटीएम पेमेंट बैंक का जो IPO आएगा उसकी लिस्टिंग होगी। सुमित मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, एक ऐसा शब्द जिस पे कहा जाए, मैं गूगल पे देख रहा था, हर 18 सेकेंड 19 सेकेंड पे इस कंपनी से जुड़ी एक न्यूज़ आई है। तो निश्चित रूप से अगर ये जब उसके फाउंडर ये कहते हैं कि हम लिस्टिंग कराने की योजना है, तो हर कोई जानना चाहेगा कि पेटीएम का वैल्यूएशन क्या है। और इस सेगमेंट में और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पिछले कुछ दिनों बहुत चर्चा में हैं, जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं, तो बहुत चर्चा में हैं। क्या वैल्यूएशन है पेटीएम का और बाकी जो इस सेक्टर से सेगमेंट जुड़ी कंपनियाँ हैं? देखिए मनीष, पेटीएम के आगे तो कोई वैल्यूएशन अभी नहीं खड़ा हो पाता। करीब 33,500 करोड़ रुपए की कंपनी अभी तक जो एक आंकड़े हमारे पास हाथ लग पाए हैं उसके हिसाब, यानी $4 बिलियन के आसपास की ये कंपनी बताई जा रही है। तो इसके सामने कोई भी अभी कंपनी स्टैंड नहीं कर पा रही है। और एकाएक जो वैल्यूएशन बढ़ा, ये पिछले 1 महीने के दौरान ही बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। रादर जो कंपनी में निवेश हुआ है उस निवेश में सबसे बड़े निवेशक अलीबाबा है। पहले आपको हम पेटीएम बैंक के बारे में बताते हैं, फिर पेटीएम पे बातचीत करेंगे। पेटीएम बैंक एक नया वेंचर है जिसके अंदर कंपनी अपने वॉलेट कारोबार को ट्रांसफर करने जा रही है। दरअसल कंपनी 4 कारोबार के अंदर कामकाज करती है। एक है कंपनी का ई-कॉमर्स कारोबार, एक है वॉलेट इंटीग्रेशन कारोबार, सेलर सर्विसेज कारोबार और पेमेंट बैंक कारोबार। पेमेंट बैंक कारोबार की मंजूरी तो RBI से मिल चुकी है, लेकिन इससे कामकाज अभी शुरू नहीं हुआ है। ये कारोबार के अंदर कंपनी ने वॉलेट कारोबार, क्योंकि सबसे बड़ा कारोबार है, इसे मर्ज करेगी और इन दोनों कारोबार को आगे चल के शायद IPO में इसमें हिस्सेदारी बेचते हुए दिखाई पड़ेगी। वॉलेट कारोबार को पेमेंट बैंक कारोबार के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और 49% स्टेक जो होगा उसमें पेटीएम रखेगा और 51% स्टेक जो होगा वो विजय शेखर शर्मा जो है वो रखेंगे, यानी कि प्रमोटर रखेंगे। इसके अलावा करीब 15.5 करोड़ सब्सक्राइबर कंपनी के मौजूदा स्थिति में है, जो कि 2020 तक 20 करोड़ करने की योजना है और 20,000 मर्चेंट
डिविडेंड जो है वो भी जोड़े जा रहे हैं। तो ये एक और फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आई है। इसके अलावा करीब करीब 4,600 करोड़ रुपए का कंपनी के अंदर कुल निवेश हो चुका है, जिसका मेजर हिस्सा यानी कि 90% हिस्सा पिछले एक साल के अंदर ही आया है। और इस मेजर स्टेक में अली बाबा करीब 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पेटीएम में कर चुके हैं और रतन टाटा भी कंपनी के अंदर स्टेक ओन करते हैं। तो कई दिग्गज इन्वेस्टर हैं, हो सकता है आने वाले समय में वो अपना स्टेक बेचकर बाहर निकलने की कोशिश करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक आकलन ये लगाया जा रहा है कि पेटीएम बैंक का वैल्यूएशन कहीं 15 से 20 हजार करोड़ रुपए के आसपास मोटा मोटा आने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अभी तक कंपनी ने कामकाज भी शुरू नहीं किया गया। तो इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना काफी मुश्किल है, लेकिन हाँ मोटा मोटा आंकड़ा नहीं कहता कि 15 से 20 हजार करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन इस पर्टिकुलर पेटीएम पेमेंट बैंक का रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। सुमित, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, तो समय कमी है, तो 15 से 20 हज़ार करोड़ का जो है वैल्यूएशन हो सकता है पेटीएम पेमेंट बैंक जो आने वाला है। मानस, एक सवाल जाते जाते आखिर में, पेटीएम हर जगह हमने इसका इस्तेमाल किया, एक शेयर आप भी बता दी जिससे कुछ कमाई हो और पेटीएम में जो डाल के कुछ खरीदा जाए। देखिए, दो स्टॉक मेरे ध्यान में चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। पहला तो है NIT टेक, यहाँ पर ध्यान दें क्योंकि ऐसा लगता है कि अब स्टॉक एक ब्रेकआउट देने को तैयार है। पॉसिबिलिटी बनती है कि जब स्टॉक 428 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 440 तक के टारगेट्स को दिखा सकता है। तो यहाँ पर 420 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। और दूसरा स्टॉक रहेगा KSCL का, कावेरी सीड्स का, जहाँ पर स्टॉक ने करेक्शन के बाद 100 दिनों के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और आज 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। 416 रुपए के स्टॉप लॉस रखें और 440 के टारगेट सेट करके चले। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक से जहाँ पे खरीदारी करने के मानस ने सलाह दी, उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। वक्त एक ब्रेक का है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पेटीएम पेमेंट बैंक के IPO की बात की थी। एक IPO और भी आज से खुल रहा है, लॉरेंस लैब का IPO आज से खुल रहा है, और इसी पर मैनेजमेंट से हम थोड़ी देर में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के लिए क्या उनकी योजना है। तब तक के लिए नमस्कार।